नमस्कार, मैं BL गुज्जर और आप देख रहे हैं ओमवीर न्यूज़ राजस्थान। आज है 29 जनवरी 2025 वार बुधवार और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर। यानी कि सबसे पहले हम बताएंगे राजस्थान में मौसम खबरें, उसके बाद बताएंगे सोने चांदी का अपडेट, यानी सोने की कीमत क्या रही, चांदी की कीमत क्या रही, किस में क्या गिरावट आई है, सभी आपको अपडेट देंगे। उसके बाद हम बताएंगे सरकारी नौकरियों के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी आपके काम की खबरें हैं, छोटी हो या बड़ी हो, तमाम जो भी खबरें हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आज ही जुड़िए ओमवीर न्यूज़ राजस्थान से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको समय समय पर ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फिर देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। आज 29 जनवरी 2025 है, वार बुधवार है। सूर्योदय 7:10 पर होगा, सूर्यास्त 5:57 पर होगा। हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिवस की ओर। आज का दिवस यानी कि 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं मौसम खबरों की ओर। राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में दिन में तेज धूप ने लोगों को माघ माह में फाल्गुन जैसे मौसम का एहसास करवा दिया है। यानी कि माघ माह के महीने में ही ये इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है, तो आगे पता नहीं कैसी गर्मी पड़ेगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में 29 जनवरी से न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी शुरू होगी। अलवर, भरतपुर, बहरोड, सीकर, दौसा सहित कई जिलों में रात का तापमान अब भी 5 डिग्री के करीब है। कृषि अनुसंधान केंद्र के अनुसार सबसे कम न्यूनतम तापमान फतेहपुर यानी कि सीकर में 0 डिग्री दर्ज किया गया है। राजस्थान में फरवरी के पहले सप्ताह यानी कि 4 से 5 फरवरी के आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में बिजली गरजने के साथ बारिश हो सकती है। इस सिस्टम का असर 2 या 3 दिन रह सकता है। जयपुर एयरपोर्ट देश के टॉप 10 एयरपोर्ट में शामिल हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया गया रैंकिंग में जयपुर एयरपोर्ट देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट की लिस्ट में 10वें स्थान पर आ रहा है। यहाँ से हर दिन 72 फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है, यानी कि 72 फ्लाइट रोज उड़ान भरती है। दिल्ली देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में पहले स्थान पर बना हुआ है। जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो देश का सबसे पहला बिजी एयरपोर्ट है, जहां से हर रोज 670 फ्लाइट्स का संचालन हो रहा है। यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर 670 हवाई जहाज रोज उड़ान भरती हैं। झुंझुनू शहर के आरूणी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट मरीज अचानक वार्ड से गायब हो गया। परिजन उसे दिन भर पूरे हॉस्पिटल में ढूंढते रहे। हॉस्पिटल के बाहर भी आसपास तलाश की गई, लेकिन रात तक मरीज का कुछ पता नहीं लगा। पुलिस ने फोन की लोकेशन निकाली तो हॉस्पिटल के पास ही मिली। अस्पताल की छत पर चेक किया तो पड़ोसी की छत पर गिरा दिखाई दिया। जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। मरीज शराब का आदी था, वह खुद चलकर वहां तक गया था। इसके सबूत भी उसके पास है। राजस्थान में बीजेपी सरकार को बने 1 साल पूरा हो चुका है। सरकार बदलने के साथ ही प्रदेश भर में पिछले साल के मुकाबले इस साल अपराधियों की 20,000 FIR कम दर्ज हुई है। राजस्थान में साल 2023 में कांग्रेस सरकार का शासन था। कांग्रेस राज में प्रदेश भर के पुलिस स्टेशन में करीब 3.17 लाख FIR दर्ज हुई थी। साल 2024 में बीजेपी सरकार के दौरान पिछले 1 साल में दर्ज FIR की संख्या घटकर करीब 2.97 लाख रह गई। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में नहीं आएंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी को चिट्ठी लिखकर बजट सत्र के दौरान विधानसभा से गैर हाजिर रहने की अनुमति मांगी है। वे पिछले बजट सत्र के दौरान भी पूरे समय विधानसभा नहीं आए थे। ग्रामीण विकास से जुड़े सवालों के जवाब पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर देंगे। पिछले बजट सत्र के दौरान भी उनके विभागों के सवालों के जवाब दूसरे मंत्रियों ने दिए थे। करौली जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में विधायकों और सदस्यों ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। जलदाय विभाग के अधीक्षक अभियंता से अपने क्षेत्र की जनता जल योजना की स्थिति पूछी तो उन्होंने नए होने का हवाला देकर जानकारी देने में असमर्थता जताई। जिला परिषद ने गंभीर नदी के बंद बोरवेल को चालू करने की मांग की और अधिकारियों पर झूठी पालना रिपोर्ट देने का आरोप लगाया। कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में कोटा विकास प्राधिकरण ने करोड़ों रुपए की तालाब की जमीन से 28 हेक्टेयर के अतिक्रमण को हटाया। इस इलाके में KDA की जमीन पर मकान फार्म हाउस बनाकर कब्जा किया हुआ था। लोकायुक्त में शिकायत के बाद बड़े स्तर से अतिक्रमण को हटाया गया। पुलिस बल की भारी तैनाती रही। पुलिस अधीक्षक ने बताया कार्यवाही को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम देने के लिए 200 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। मौके पर 2 डिप्टी SP और 7-8 थाना प्रभारी मौजूद
मौजूद रहे। गंगापुर सिटी से जिले का दर्जा छीनने के मामले में मंगलवार को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश किया। सरकार ने कहा, हमने सभी प्रक्रियाओं को अपनाने और विस्तृत राय के बाद ही जिले खत्म करने का फैसला किया है। निर्णय लेने से पहले जिलों की भौगोलिक और अन्य सभी परिस्थितियों का परीक्षण करवाया गया। राज्य सरकार को प्रदेश में प्रशासन चलाने और विकास के लिए निर्णय लेने का अधिकार है। सरकार ने जवाब के साथ कहा, अदालत में बिना किसी आधार के जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करने से पहले सरकार से किसी भी तरह की जानकारी नहीं मांगी गई। नीमका थाना को लेकर भी दायर हो चुकी है याचिका। नीमका थाना से जिले का दर्जा छीनने के मामले में भी हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। इस याचिका पर भी सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा था। नीमका थाना से पूर्व विधायक ने नोटिफिकेशन को चुनौती दी है। इस याचिका में भी सरकार पर राजनीतिक कारणों से जिले का दर्जा छीनने का आरोप लगाया गया है। ऐसे में जिला रद्द करने की अधिसूचना को निरस्त किया जाए। शाहपुरा जिला रद्द करने के विरोध में बाजार बंद। शाहपुरा जिला रद्द किए जाने के विरोध में मंगलवार को महापड़ाव शुरू हुआ। संघर्ष समिति के बुलावे पर मंगलवार को शाहपुरा बंद किया और इसे ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है। जय मेवाड़ टैक्सी यूनियन के समर्थन के कारण स्कूली बच्चे घरों में ही रह गए क्योंकि ऑटो चालकों ने उन्हें स्कूल नहीं पहुंचाया। जयपुर नगर निगम की बैठक में मंगलवार को भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच जमकर हाथापाई हो गई। दोनों पार्टियों के पार्षदों ने एक दूसरे के ऊपर गंदी भाषा का उपयोग करने और गाली देने का आरोप लगाया है। दरअसल मंगलवार को जयपुर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक चल रही थी। इस दौरान कांग्रेस के पार्षद राजेश गुर्जर एक प्रस्ताव पर अपनी बात रख देते हैं। तभी बीजेपी के पार्षद ने बीच में खड़े होकर कुछ कहा। इस दौरान दोनों के बीच जबरदस्त बहस हो गई और कांग्रेस और बीजेपी पार्षद गुस्से में आकर हाथापाई करने लगे। करौली में दूध में मिलावट की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया गया। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से 10 से 31 जनवरी तक राज्यव्यापी दूध का दूध पानी का पानी अभियान के तहत जिला मुख्यालय में शिविर लगाया गया। शिविर में 2 दिन में कुल 15 दूध के सैंपल लिए गए। जांच में सभी सैंपलों में पानी की मात्रा अधिक पाई गई। जांच के दौरान ग्रामीण क्षेत्र से आए कई दूध विक्रेता मौके से फरार हो गए। डंपर ने बाइक सवार पति पत्नी को कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि डंपर 20 फीट तक बाइक सहित दोनों को घसीटते ले गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पहियों के नीचे से शवों को निकाला गया। हादसा सीकर के खंडेला इलाके में मंगलवार दोपहर का था। टोंक जिले में फर्जी आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र समेत अन्य फर्जी दस्तावेज बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से लैपटॉप, आईफोन बरामद किया है। आरोपी 2022 से इस तरह के फर्जी दस्तावेज बनाता था। यह फर्जी दस्तावेज बनाने का जाल आरोपी का पूरा देश में फैला हुआ था। आरोपी द्वारा अब तक हजारों दस्तावेज फर्जी तरीके से बनाए। 5639 आरसी बनाए, 1273 ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, 167 राशन कार्ड बनाए, 6891 पैन कार्ड बनाए, 4645 जन्म प्रमाण पत्र बनाए और 12625 आधार कार्ड बनाए। अजमेर के वैशाली नगर में स्थित जलदाय विभाग पर क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने 1 साल से पानी की समस्या को लेकर विरोध जताया। विरोध के बाद विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करके जल्द पानी की समस्या को दूर करने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। 50 घरों में कनेक्शन है, उसमें पानी नहीं आता है। करीब 1 साल से पानी की समस्या को लेकर कॉलोनी के लोग परेशान हैं। 30 घरों में कनेक्शन अभी तक नहीं लागू है। मेवाड़ के मंडफिया में स्थित आराध्य देव श्री सांवलिया जी मंदिर में मंगलवार को राजभोग आरती के बाद भंडार खोला गया। पहले दिन 8 करोड़ 8 लाख रुपयों की गिनती की गई। अगली गिनती गुरुवार को की जाएगी। बुधवार को अमावस्या होने के कारण काउंटिंग बंद रहेगी। वहीं सोने चांदी का तौल और कार्यालय ऑनलाइन भी मिले हैं। चलिए देखते हैं जयपुर में सब्जी मंडी के भाव। क्या मंडी का भाव रहा है, सभी अपडेट देखते हैं। हरी मिर्च है वो 22 रुपये किलो है। लाल मिर्च है वो 40 रुपये किलो है। टमाटर है वो 4 रुपये किलो है। मटर है वो 25 रुपये किलो है। आलू है वो 11 रुपये किलो है। पत्ता गोभी है वो 4 रुपये किलो है। नया लहसुन है वो 200 रुपये किलो है, यानी कि लहसुन है वो ज़्यादा महंगा है। गुवार फली है वो 75 रुपये किलो है। पालक है वो 8 रुपये किलो है। नया प्याज है वो 15 रुपये किलो है। पत्ता मेथी है वो 13
रुपये किलो है, मूली है वो 10 रुपये किलो है, गाजर है वो 11 रुपये किलो है, धनिया 15 रुपये किलो, देसी बैंगन वो 18 रुपये किलो। ये हैं सब्जी मंडी के भाव। अब देखते हैं जयपुर अनाज मंडी के भाव। बाजरा 2000 रुपये क्विंटल है, गेहूं का भाव 1921 रुपये क्विंटल है, जौ का भाव 2750 रुपये क्विंटल है, सरसों का भाव वो 6400 रुपये क्विंटल है और गवार का भाव वो है 4871 रुपये क्विंटल। सोने चांदी का अपडेट। 29 जनवरी को 24 कैरेट सोने की कीमत 82,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं अगर चांदी की अपडेट देखें तो 91,900 रुपये प्रति किलोग्राम हुई है। राजस्थान विद्यार्थी पुलिस योजना सरकारी स्कूलों में मिलेगा ट्रेनिंग कोर्स। बच्चों को पुलिस मित्र के जैसा बनाया जाएगा, अच्छे संस्कार दिए जाएंगे। कक्षा 8 से लेकर 12 तक के बच्चे होंगे इस योजना में शामिल। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट कर दी गई है, यानी कि 31 जनवरी तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। आज ही जुड़िए ओमवीर न्यूज राजस्थान से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले भविष्य में आपको सभी लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।